हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन। आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आएंगे, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा Realme की तरफ से Realme GT मास्टर एडिशन। ये दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 778G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, लेकिन प्राइस में आपको बहुत बड़ा गैप देखने को मिल जाता है। तो इसी के बारे में बताना चाहूंगा कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, इसके बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहले आती है दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले। तो सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G की बात करूं तो यहाँ पे 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस के साथ में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इन्फिनिटी ओ यानी कि पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 20 का एक्सपर्ट शो और HDR10 कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन फ्रंट में, और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है, लेकिन ये प्रीमियम क्वालिटी का पॉलीकार्बोनेट है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑल ओवर डिजाइन वाइज और लुक्स वाइज तो आपको बताऊंगा जो A52 और A72 देखने को मिला था वैसा ही सेम डिजाइन है, तो यहाँ पे कोई डिजाइन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो आपको बहुत ही बढ़िया लेवल की देखने को मिल जाती है A52s 5G में। लेकिन यहाँ पे Realme GT मास्टर एडिशन की बात करते हैं, यहाँ पे 6.43 इंच की फुल एचडी प्लस के साथ में वही सेम सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। पंच होल कैमरा डिजाइन के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। 20 का एक्सपर्ट रेशियो HDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है, और कॉर्निंग ग्लास 3 की प्रोटेक्शन फ्रंट में देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम रिफ्रेश रेट, सेम आपको डिस्प्ले हम कह सकते हैं। हाँ, साइज में फर्क है, बाकी ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की जो क्वालिटी है वो एज यूजुअल सेम देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कलर करेक्शन अच्छा खासा जो है वो आपको सैमसंग गैलेक्सी A52s में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें आपको ऑब्वियसली सैमसंग का खुद का डिस्प्ले लगाया हुआ है, तो आपको डिस्प्ले की क्वालिटी के मामले में कोई भी ज्यादा शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे Realme GT मास्टर एडिशन में भी आपको डिस्प्ले बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है। तो दोनों ही स्मार्टफोन डिस्प्ले के मामले में, क्वालिटी के मामले में दोनों स्मार्टफोन एज यूजुअल थोड़ा बहुत बराबर सा ही देखने को मिल जाता है। आपके पे दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन को सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। स्नैपड्रैगन का 778G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 6 नैनोमीटर बेस पे काम करता है। ऑक्टा का पावर 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें आपको एड्रीनो का 642 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन सेम ही देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे बात करें ऑप्टिमाइजेशन में फर्क हो सकता है सॉफ्टवेयर के, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी ऑल ओवर यहाँ पे गेमिंग और मल्टीटास्किंग जैसे सारे काम यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। हाई एंड सेटिंग में भी गेम आप खेल पाएंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की बताएंगे। सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G में आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे कंपनी ने मेंशन नहीं किया कि कौन सी स्टोरेज लगाई, UFS 2.2 है या UFS 3.1 है, वो कंपनी ने नहीं बताई। लेकिन शायद मुझे अच्छा तो ये है कि यहाँ पे रैम है वो LPDDR4x RAM का ही सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ज्यादा तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लेकिन जो स्टोरेज है उसका वर्जन बता देते तो बहुत ही कमाल का रहता। लेकिन यहाँ पे आपको माइक्रोस्टिक लगने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 1 TB तक एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो एक डेडिकेटेड नहीं है, हाइब्रिड है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो Realme का GT मास्टर एडिशन है उसमें आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम 128GB स्टोरेज, 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे कोई भी माइक्रोस्टिक लगने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे कौन सी स्टोरेज है वो कंपनी ने नहीं बताई, सिर्फ यहाँ पे आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो एक्सपेंशन ऑप्शन चाहिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू Realme GT मास्टर एडिशन। हालांकि जो Realme का GT मास्टर एडिशन है उसके बेस वेरिएंट के छोड़ के बाकी जो वेरिएंट आप लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बात करें पे दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की वजह से यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G में आपको देखने को मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में, जो एक मेन लेंस है जिसमें आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 12 मेगापिक्सल का आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है 4K और 10 तक की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, OIS और EIS दोनों ऑप्शन के साथ में। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स है इस प्राइस के साथ में। लेकिन यहाँ पे जो
Realme का GT मास्टर एडिशन है उसमें भी आपको 64 मेगापिक्सल का वही सेम प्राइमरी लेंस देखने को मिलता है f1.8 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, जिसकी जरूरत मुझे नहीं लगता कि होगी। हालांकि उससे बेटर आपको Samsung Galaxy A52s 5G में आपको अच्छा खासा आपको मैक्रो लेंस और डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी बात करें ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है Realme के GT मास्टर एडिशन में, और यहाँ पे भी आपको 4K और 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो UFS ऑप्शन के साथ में, यानी कि EIS का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो ऑल ओवर यहाँ पे रियर कैमरा में ऑब्वियसली यहाँ पे जो Samsung Galaxy A52s 5G है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर जाता है। यहाँ पे OIS है और बाकी सारे फीचर्स है वो थोड़े से एडवांस लेवल के देखने को मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू Realme के GT मास्टर एडिशन। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की, दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम सेल्फी देखने को मिल जाती है। Samsung Galaxy A52s 5G और Realme GT मास्टर एडिशन में दोनों में आपको 32 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है फ्रंट फेसिंग कैमरा में, और f2.2 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा है। और यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे जो Samsung Galaxy A52s 5G है उसमें बताना चाहूंगा यहाँ पे 4K और 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही ज्यादा आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा में जो रिकॉर्डिंग करनी हो, कोई भी वीडियो शूट करना हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा इस फोन के साथ में। लेकिन जो Realme का GT मास्टर एडिशन है उसमें आपको सिर्फ 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो कैमरा के मामले में, सेल्फी कैमरा के एडवांस ऑप्शन के मामले में ऑब्वियसली Samsung Galaxy A52s 5G वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है सेल्फी कैमरा के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बदल गई यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ही डिफरेंस देखने को मिल जाता है। Samsung Galaxy A52s 5G में आपको 4500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन वो सेपरेटली परचेस करना पड़ेगा। यहाँ पे इन द बॉक्स आपको सिर्फ 15 वाट का ही फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको One UI 3.1 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको नॉक सिक्योरिटी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो Realme का GT मास्टर एडिशन है उसमें आपको 4300 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 65 वाट का डार्ट चार्जर का सपोर्ट और इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है, यानी कि चार्जिंग स्पीड आपको ज्यादा देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू Galaxy A52s 5G के साथ में। और यहाँ बताना कि यहाँ पे भी आपको Android 11 देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Realme UI का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में मुझे थोड़ा पर्सनली मुझे One UI 3.1 अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नॉक सिक्योरिटी का सपोर्ट है वो हार्डवेयर लेवल का देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू Realme के GT मास्टर एडिशन। तो थोड़ा बहुत आपको सिक्योरली फोन चाहिए तो Samsung Galaxy A52s 5G कंसीडर कर सकते हो। लेकिन और बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पे बैटरी भी दोनों में सेम जैसी ही हम कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा बेटर आपको Galaxy A52s 5G में अच्छी खासी बैटरी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की, मतलब दोनों ही स्मार्टफोनों को सेम जैसी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। नॉर्मल सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो Galaxy A52s 5G है उसमें बताना जाएगा यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पे जो Realme का GT मास्टर एडिशन है उसमें आपको सिर्फ ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। बाकी यहाँ पे ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट और यहाँ पे ब्लूटूथ का 5.0 Galaxy A52s में देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको Realme GT मास्टर एडिशन में Galaxy में ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। NFC का भी सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन में ड्यूल 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 12 बैंड्स यानी कि 12 बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है 5G बैंड्स का। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑल ओवर कनेक्टिविटी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में एज यूजुअल सेम ही देखने को मिल जाती है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की कलर वेरिएंट और प्राइस की, बताएंगे Samsung Galaxy A52s 5G में आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइस की बात करो तो प्राइस थोड़ी ज्यादा हो जाती है। 6GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस रखी 36,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और जो 8GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस की बात करो तो 38,000 की प्राइस में फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है वो शुरुआत हो चुकी है आज ही से, तो आप इसे परचेस कर सकते हो सैमसंग की वेबसाइट से या अमेजन की वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देगा, परचेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो Realme का GT मास्टर एडिशन है उसमें भी आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है इसकी प्राइस 26,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। दूसरा जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस की बात करूं तो 28,000 की प्राइस में फोन देखने को मिल जाएगा। और तीसरा जो वेरिएंट है लास्ट वो आपको बता देगा 30,000 की प्राइस में फोन देखने को मिल जाता है। और इसकी जो सेलिंग है वो आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देगा, वहां से परचेस कर सकते हो।
ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करें तो कौन सा फोन लेना चाहिए, तो मुझे पर्सनली अच्छा लगा यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G। हाँ, इसकी प्राइस थोड़ी सी आपको ज्यादा लग सकती है, ऑलमोस्ट आपको 10,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो प्राइस तो अच्छी है, लेकिन प्राइस थोड़ी सी ज्यादा ही है, मुझे तो पर्सनली ऐसा ही लगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो सिक्योरिटी मामले में आपको जो कोई फोन अच्छा चाहिए और अच्छी स्पेसिफिकेशन थोड़ी बहुत बेटर चाहिए एज कम्पेयर टू रियलमी की GT मास्टर एडिशन, तो यहाँ पे आप सैमसंग गैलेक्सी A52s को कंसीडर कर सकते हो बेझिझक, क्योंकि जो प्राइस रेंज है ऑब्वियसली जो A सीरीज है उसके हिसाब से जो आपको प्राइस है वो थोड़ी सी ज्यादा ही देखने को मिलेगी, जो नॉर्मल से फोन आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में उसके हिसाब से। तो ऑब्वियसली आपको सैमसंग की फोन की जो ब्रांड वैल्यू उसके पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। तो और बताने का जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू रियलमी GT मास्टर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे जो कैमरा है उसमें आपको 8 या 2 मेगापिक्सल का कोई अल्ट्रा वाइड या मैक्रो लेंस देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे बहुत ही बड़ा अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ी सी बहुत ही अच्छी बात है। बात करें तो दोनों में आपको सॉफ्टवेयर के मामले में ऑब्वियसली सैमसंग का फोन थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी के मामले में कोई फोन लेना चाह रहे हो तो सैमसंग का फोन कंसीडर करना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G या हमारा रियलमी का GT मास्टर एडिशन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।